श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान के प्रथम कलशाभिषेकम निमित्ते जलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुकोणेषु कलशाभिषेकं करोमीति स्वाहा। पुष्पिकै चरिषु दीपेषु धूपलयार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नातिमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान के चतुकोणेषु कलशाभिषेकं निमित्ते जलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा। आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक आदि प्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज करे अभिषेक। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा। हाँ संगीतकार जी और आगे बोलिए। हो पर्वत पर नर नार जले कलशों में नीर भरे। होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर चीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तन सारा। ये लाखों में एक नहीं है दुनिया भर में एक। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदल। हेलो हेलो अभी नहीं, ये चलने दो, मंत्र चलने दो। महक रही चंदन केसर पुष्पों की झड़ी लगी। महक रही चंदन केसर पुष्पों की झड़ी लगी। देखन को ये दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी। देखन को ये दृश्य भीड़ यहाँ कितनी बड़ी लगी। ऐसी छटा लगे मन बावन फागुन बन भरते जो तावन। ऐसी छटा लगे मन बावन फागुन बन भरते जो तावन। आज जुड़े हैं जोड़े जिन्होंने जोड़े
मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। आदि प्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य ये लोग यहाँ, ओ धन्य धन्य ये लोग यहाँ जो आज करे अभिषेक। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक हे आदि प्रभु भगवान का मस्तकाभिषेक। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम जम जम जीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमिति स्वाहा करोमिति स्वाहा। ओ बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे मुझे जग के दारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे मुझे जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे वो है जग के तारण हारे। उदक 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 चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूफल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन गृह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भगवान के प्रथम कलश चतकोणेषु कलशाभ से कन्मिते जलादि अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। हो जाएं और दूसरी ओर में शांति धारा के सौभाग्यशाली व्यक्ति यहाँ खड़े हो जाएं। शेष सभी पीछे होकर के विराज जाएं भगवान की ओर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्यु अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं वायुधारणं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वराजभयं सर्वमृगराजभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वगजमारीं सर्वनरमारीं सर्वअश्वमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वज्ञानावर्णीयं सर्वदर्शनावर्णीयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम
सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु कुलगोत्रम धन धान्यम सदास्तु चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांतिरथ गंधोदक धारावर्षणम ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोये सव्वत्साहुणम नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम नमो सव्वोहि जिनाणम नमो अनंतो ही जिनाणम नमो कोठ बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो संभिन्न सोदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो वही बुद्धाणम नमो उजूम दीणम नमो विलम दीणम नमो दस्पोविणम नमो चौदस्पोविणम नमो ठंग महानिमित्त कुशलाणम नमो विवेट पत्ताणम नमो विज्ञानाणम नमो चारणाणम नमो पन्न समणाणम नमो आकाशगामिणम नमो आसी विसाणम नमो दिट्ठि विसाणम नमो उग्गतवाणम नमो तित्तवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरगुण बंब्यारीणम नमो आमोसई पत्ताणम नमो खेल्लोसई पत्ताणम नमो जल्लोसई पत्ताणम नमो विप्पोसई पत्ताणम नमो सव्वोसई पत्ताणम नमो मण बलिणम नमो वची बलिणम नमो काय बलिणम नमो खीर सविणम नमो सप्पी सविणम नमो महुर सविणम नमो अमीय सविणम नमो खीणमानसाणम नमो वड्डमाणाणम नमो सिद्धाय दणानम ओम ह्रीम हरम नमो भयवतु महदी महावीर वड्डमाण बुद्धि ऋषिणम समाधि सुखम भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोग उपसर्ग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकित क्षुद्रोभद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम रह अर्हन असिया उषा नमः परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर महाराज चतुर्वेद संघ से मुनि अरिजीत सागर महाराज चतुर्वेद संघ से सकल इंद्र इंद्राणी परिवारस्य सकल गुवाहाटी नगरवासी जनस्य सौधर्मेन्द्र श्री कमल कुमार परिवारस्य शांति धाराकर्ता श्री सुरेंद्र कुमार छाबड़ा परिवारस्य सकल उपस्थित जनस्य शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वषट स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र हेलो हेलो दने तांदुल पुष्प कैशरु सुदीप सुधूप फलार्ग गई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिभुवनपतिये महाशांतिधारा अभिषिंचित जिनाय नमः अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। जल महाराज पूज्य मुनि अरिजीत सागर महाराज पूज्य मुनि प्रभाकर सागर महाराज संगस्थ मुनिराज आरिका माताजी क्षुल्लक जी महाराज क्षुलिका माताजी त्यागी वृंद युगल चरण कमलेभ्यो अर्यम निर्वपामिति स्वाहा। प्रतिमा जी का पूजा में जो बैठे हैं यदि कोई ऊनी शॉल स्वेटर है तो उसको निकाल दीजिएगा। बंदो पांचों पर विघ्न हरण मंगल करार हरो मंगल बीसिका मंगलमय भगवान मंगल जिनिवरे ओ मंगल आचार्य मुनि मंगल बंदो मन बचका तू राम वे भवसागर तृणिपो भजन करो श्री आदि का अतना ऋषि इति परिपुष्पांजलिः। पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो वर्ते स्वाहा पुष्पांजलिः। पवित्र पवित्र वा स्वस्ति तदस्तभ्य वा ध्यायेत् पंच नमः परमं हवै मंगलम् अर्हे मिथ्याचरं ब्रह्म पाचकं परमेष्टिनः सिद्धिने सुराय परिपुष्पांजलि। श्रीं क्लीं अमरहं भगवान के 1008 नाम अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा निर्विपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई जल सुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गाने रवाकुल जन ग्रहे मुनिराज महम। ओम ह्रीं प्रथमान योग करणानि योग चरण द्रव्यभ्यो नमः
अर्घ्यं निर्विपाम्ति स्वाहा यज्ञमनते चतुष्टिहारम् श्रीमूल सांग सुत सांग स्त्रुकैति हेतुर् जैनेन्द्र याग विधिने से मया विधाय स्वस्ति त्रैलोक्य गुरुवे जिने भंगवाई स्वस्ति स्वभाव महिमादय स्थिताय स्वस्ति स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवासिकाय स्वस्ति त्रिलोक्य विजिते कुछ देवाय स्वस्ति त्रिकाल सकलाय विष्णिताय दिव्यशिशुति मधिगम यथा निरूपम भवशिशुति मधिगम समग्र महिमे के मना जो में ओम ह्रीं विद्याज्ञ प्रतिज्ञानाय चिन्मध्वाक्ये परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। मीठी मीठी ताली बजाते रहें सभी भक्तगण। पार्वती नाम बड़ी श्री अभिनंद श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुप स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभ चंद प्रभु नाम बड़ा प्यारा हमें भवते पार लगाता है। श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियान स्वस्ति 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 श्री मुनि सर्वता श्री नामी स्वस्ति स्वस्ति श्री नैमिनाथ श्री पाश स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान महा श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत सन्निधिकरणम परिपू। थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई संगीतकार जी, जी थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसाद गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह है अक्षय पद प्राप्त आए अक्षता निर्विपामिति स्वाहा। देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान सिद्ध शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवसाद गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह है काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपाम्ति स्वाहा। इच्छा समने हुई सर्वथा भूख के मैटन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं वेदमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। विद्यमान बीस तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपाम्ति स्वाहा। क्या चढ़ाना है? दीप। ओम ह्रीं श्री देवसाद गुरुभ्यो विद्यमान बीज तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह
महामोहांधकार विनाशनाय दीपम पामते स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की। ये धूप अनल में देने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग देश में जाएगी। और जगदीश मैं प्रमोद जी पंडित जी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये अभी बोल रहे थे ना कि मज़ा आ गया। ये पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनके जहाँ भी प्रोग्राम देखा है, एक तो पहले सबसे पहले ये मामा जी से परिचित है, और दूसरी बात है ये जहाँ रहते हैं वहाँ झूम मची हुई रहती है। हेलो हेलो बोलेगा जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। सर हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3। हो तो मन के बाबरे भव की गलियों में घूमेगा, तो मन के बाबरे भव की गलियों में घूमेगा। प्रभु का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। प्रभु का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। दर पे ना आओ तो जे घबराता है, दर्शन तेरे पाके हमको चैन आता है। ये तेरी कृपा है, तू ही बुलाता है, बुलाता है। दर पर तेरे आके हमको चैन आता है, दर पर तेरे आके हमको चैन आता है। और क्या कहते हैं, अरे ये तेरी कृपा है, तू ही बुलाता है। ये तेरी कृपा है, तू ही बुलाता है। कैसे जाएंगे बाबा के दरबार में, दोनों हाथ खड़े। दर पर तेरे आके हमको चैन आता है, दर पर तेरे आके हमको चैन आता है। जय हो। जाओ। ओ अष्टम बसदा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, शहद शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। जय अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुर को ध्याऊं, विद्यमान श्री भी स्थित अंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। कितना अच्छा गीत गाया संगीतकार जी ने। सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर अपने आप उनके पांव उठने लगे। ओम ह्रीम श्री देव सात गुरुभ्यो विद्यमान बीस तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टेभ्यो समूह अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। लिए ओ बाबा, तेरे लिए ओ बाबा, ओ बाबा रे, कहाँ जाके छुपा रे। कहाँ जाके छुपा रे, तेरे दरे ओ बाबा, नीत आया ओ बाबा, तेरे दरे ओ बाबा, नीत आया ओ छुपा रे। ये देव जाति गुरु बीत जल, सर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दरस ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी 46 गुण युत महाए से नामी। तेरी दिव्य वाणी दादा बाबे मानी, महामहाविद वंजिनी मोक्षदानी। अनेकांत मय द्वादश सांगे बखानी तरस ज्ञान भंडार समता आराधो। नगन बेसुधारी सोए का बिहारी निजानंद पंडित मुखति पद प्रचारे। विदे क्षेत्र में तीर्थंकर भी से राजे। क्या बात है? माने दे बिजी धरी ले रे
साधुभ्यो विद्यमान 20 तीर्थंकर श्री अनंतन सिद्ध परमिष्टेभ्यो समूह जयमाल पुनर्घम निर्विपामिति शाह भूत भविष्य ताजते ताप को मोक्ष लक्ष्मी निकट आप जानत भये। औम्रिमरत लोकोत्तमाय नमार्गम निर्वपामिति स्वाहा कंदे लोकमाहे उत्तम यतियन में जैन साधु सुख कंदे खोजत सारे आत्मगुण पावत हो बद आप सुकंदे। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय नमार्गम निर्वपामिति जो दया धर्म विस्तार सिद्ध शरणाय नमार्गम निर्वपामिति नहीं राग न द्वेष न काम धरे भव दधिनों का भव पार करे। स्वार्थ बिन सभी हितकारक हैं ते साधु जजो सुख कारक हैं। ओम ह्रीं साधु शरणाय नमार्गम निर्वपामिति धर्म ही सुमित सार साथ नहीं त्यागता पाप रूप अग्नि को सुमेघ सम बुझावता। धर्म सत्य शरण यही जीता। ओम ह्रीं और वपामिति स्वाहा स्वाहा भवि की पूजा करेंगे। ऐरावत क्षेत्र में हुई और 5 भरत 5 ऐरावतों में हुई। वपामिति नए अर प्रमाण से तत्व पाए निज जीव तत्व निश्चय कराए साधो तप केवल दीपक विशाल निज ज्ञान पाए थे लोक लक्ष्य निर्वपामिति हम शरण गहे मन शुद्ध कार पामिति जो भक्ति करे मन वचन काय दाता शिव लक्ष्मी के जिनाय दत्त चरण पूजो महान भव भय छूटे नम अमल ज्ञान। ओम ह्रीं श्री श्री दत्त जिनाय नमार्गम निर्वपामिति वर्णी न जाए जहाँ दीव लगे भव सप्त आए मन शुद्ध करे सम्यक्त पाए सिद्धाब भजे भव भय नशाय। ओम ह्रीं सिद्धावजिनाय नमार्गम निर्वपामिति यम जन द्वे विद संयम को प्राणी रक्षण इंद्रिय तम को दीजे निश्चय निज संयम को हरिये मम सर्व असंयम को। ओम ह्रीं श्री संयम जिनाय नमार्गम निर्वपामिति जिन 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 शाश्वत सौख्य करी निज आत्म विभूति सुहस्त करी पांचक धम कर जोड़ न में शिव लक्ष्मी दो नहीं काहू न में। ओम ह्रीं श्री शिव जिनाय नमार्गम निर्वपामिति पुष्पांजलि पुष्पन तेज दिए सब काम कथा क्षण में हरिये शील स्वभाव ही रम रहिए निज हाथ जनित सुख को दहिए। ओम ह्रीं श्री पुष्पांजलि जिनाय नमार्गम निर्वपामिति उत्साह जिनम उत्साह करे निज आत्म जिनाय नमार्गम निर्वपामिति चिंतामणि सम चिंता हरिये निज सम करिये भव तम हरिये परमेश्वर नित्यैश्वर्य धरे जो पूजे साथ सोधर जिनाय नमार्गम निर्वपामिति समता भय क्रोध विनाश किया जग काम रिपु को शांत किया ताधर करनाथ जजो में श्री मति धर्म। ओम ह्रीं कृष्णमति जिनाय नमार्गम निर्वपामिति पामिति भूत भरत 24 जिन गुण सुमरु हर बार अंगनकारी लोक में सुख शांति दाता। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंब प्रतिष्ठा महोत्सवे यागमंडलेश्वर द्वितीयवल्योन्मुद्रित निर्वाणजनंत वीर्यंतेभ्यो भूत भविष्य जिनेभ्यो भूत जिनेन्द्रेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। इन 10 क्षेत्रों में ये परिवर्तनीय काल कहलाता है। इसके अलावा वर्तमान में विद्यमान विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर रहते ही हैं और संपूर्ण विदेह क्षेत्र में हर नगरियों में तीर्थंकर पैदा होते हैं। वहाँ सदैव चौथा काल रहता है, भोग भूमि नहीं होती है, इसलिए वे शाश्वत। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति सुमतीश जजो सुखकारी आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज साक्षात सत्संग विराजमान परम पूज्य श्री अजीत सागर जी महाराज विचरण करने क्यों नवा हरिकम
भावना तेरे दर्शन किए कर, भावना तेरे दर्शन किए कर, तेरे जितने भी मंच पर बिना आवश्यकता से खड़े हैं वे कृपया ऐसे और परम पूज्य गुरुदेव के आपको पहले दिन आके चला के पाद प्रचार ये वो हर जगह आचार्य प्रमुख सागर महाराज के कार्यक्रमों में निर्माणी भेंट की जा रही है और साथ ही विराजमान कुछ जनमई कलियत सागर महाराज के कार्यक्रमों में भी निर्माणी भेंट की है। बोलिए कादेशांगी वाणी माता की परम पूज्य मुनिराज कलियत सागर महाराज की परम पूज्य मुनिराज प्रभाकर सिद्धेभ्यः तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरड़ी बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की। मंच पर मना किया है किसी ने जय बोलने को आपको, हैं? बोले आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री पुद्धन सागर जी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की,
आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। इसकी आवाज गूंज रही है भैया, तो उनको बोलो इसका बेस बढ़ाएं, ट्रिपल कम करें आवाज को। जाओ भाव बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक भैया तुम्हारा सेट हो गया, बैठ जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हो प्रचार करके, पर बैठ जाओ। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना हम गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, और वहां पर एक गाथा सूत्र दे रहे हैं। असुहादो निरायु सुभावोहु सुमग्ग सुभायु दुस्सह भाव जान तम ते रुचम तम कुज्जा। भैया बैठ जाओ ना। और जो भी कुर्सी पर बैठते हैं वो एक बात विशेष ध्यान रखें, हमारे कारण कहीं किसी को अंतराय कर्म का बंध तो नहीं हो रहा। हमको अंतराय हमारे कारण किसी के धर्म सुनने में अंतराय तो नहीं हो रहा। नहीं तो पता चला हम तो धर्म कर रहे थे, लेकिन अंतराय ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे थे, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे थे। आज आचार्य वन इसी बात को यहां पर समझा रहे हैं। असुहादो निरायु सुभावो दुसग सुगमायु। अशुभ भाव करने से दुर्गति का बंध होता है, शुभ भाव करने से सुगति का बंध होता है। कल यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी धर्म की। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल षष्ठम्यायाम सिद्धार्थागर भावतरिताया अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सुमति सुमति को देने आए मात मंगला गर्भ मझात, सुने श्रावण शुक्ला तिथि के दिन तीन लोक मंगल सुख का। सोना कारण भावन बल से तीर्थंकर पद पाए महान, सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याण करते करते दिवसे आन। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला द्वितीयायाम मंगलागर भावतरिताय सुमति नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। माघवती षष्ठी सुखकारी मात सुसीमा गर्भ में आए, पदम प्रभु जिन पर जग स्वामी पूजो भक्ति भाव मन लाए। सोना कारण भावन बल से तीर्थंकर पद पाए महान, उत्सव करते दिवसे आन। ओम ह्रीं माँ कृष्ण षष्ठम्यायाम सुसीमा गर्भावतरिताया पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। शीर्ष पारस पारस मणि में पृथ्वी रमनारीन जिन मात, पादव षष्ठी दिन आए सुबित निश्चित दिन के दात। सोने कारण भावन बल से तीर्थंकर पद पाए महान, सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याणक उत्सव करते दिवसे आन। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ल षष्ठम्यायाम वसुंधरा गर्भावतरिताया श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। द्वादशो तब अर्चन ध्यान धारी, सय गुरु परिचय सुसमता प्रचारी। परम आत्म रस्ती बीते आप ही थे, भजू में गुरु छूट जाऊं भवोते। अष्ट कुमारिकाएं जो यहाँ आ गई हैं वो यहाँ मंच पर भीतर की ओर आ जाएं। अष्ट कुमारियां भीतर आ जाएं। ओम ह्रीं तपाचार संयुक्ताचार परमिष्ठेभ्यो नमः। अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। परम धीरा तजे चार विधि भोजनम शक्ति धीरा, कभी मोक्ष पक्षम कभी चतुर्दश दो, उपवास करते जो आप गुण दो। ओम ह्रीं अनसंतपो युक्ताचार परमिष्ठेभ्यो नमः। अर्घम निर्विपाम्ति स्वाहा। सोनोदरी तब जाने समारे जजू में गुरु आरे। आ जाए धनपति कुबेर। कुबेर जी अर्घ के लिए ओम ह्रीं अभिमौदर्य
तपोभियुक्ताचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा कवि भोजिना संख्यान तपोभियुक्ताचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा कवि चेयातम सुधासार पीते जजू में गुरु को सभी दोष बीते। ओम ह्रीम रस परित्याग तपोभियुक्त आचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा कवि पर्वतों पर गुफा बन मसाने धरे ध्यान एकांत में एक ताने धरे आसना दृढ़ चल शांति धारी जजू में गुरु को भरम बिहारी। ओम ह्रीम विविक्त सय्यासन तपोभियुक्त आचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा ऋषु उष्ण पर्वत ऋषि हरे योगी अनुपम सहे कष्ट भारी जजू में गुरु को सुसमदम पुकारी। ओम ह्रीम काय कलेसा तपोभियुक्ताचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा स्वाहा। दर्श ज्ञानी चारित्र आदि गुणों में परम पदमयी पाच। ओम ह्रीम विनय तपोभियुक्ताचार्य परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा तापहान। ओम ह्रीम वैया वृत्त तपोभियुक्ताचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा रोको को बोधम नशावे। ओम ह्रीम स्वाध्याय तपोभियुक्ताचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा सोभ्यो सर्गे संतापहारी जजू में गुरु को परम पद बिहारी। ओम ह्रीम व्युत्सर्ग तपोभियुक्ताचार परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीम ध्यान अविलंबन निरत आचार्य परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। मन में नरम चित्र से ध्यान धारे सुबन में परम मार्देवम धर्म सम्यक धारी। ओम ह्रीम उत्तम मार्दौद धर्म धुरंधराचार परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव उत्तम अर्जव परिपुष्टाचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। शापी शास्त्री परम सोच धारे सदा जो अजाची करे आत्मे शोभा सो संतोष धारी जजू में गुरु को भावाता बिहारी। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्म धारक आचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। करे संयमी हो जजू में गुरु को यमी और दमी हो। ओम ह्रीम उत्तम द्विध संयम पात्र आचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। ह्रीम उत्तम तपो अतिशय धर्म संयुक्त आचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। अभयदानी देते परम ज्ञान दाता चर्या चलते कितानम जजू में गुरु को सभी पापहानम। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य महानुभाव धर्म महनीय आचार्य परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा देवी। ओम ह्रीम मनोगुप्ती संपन्न आचार परमिष्टेभ्यो अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। परम ध्यान धारी जजू में गुरु को सदा निर्विकारी। ओम ह्रीम वचन गुप्ती धारक आचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा प्रचारी। ओम ह्रीम काय गुप्ती संयुक्त आचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। परम साम्यालम विवेक ज्ञान शांति समिता प्रचारी जजू में गुरु को निजानंद धारी। ओम ह्रीम सामायिक आवश्यक धर्म धारिभ्यो आचार परमिष्टेभ्यो नमः अर्घम निर्विपाम ते स्वाहा। लहे ज्ञाने वेदम सोभ्यो सर्गे धारे
जजु में गुरु को सो टूट जाएगा जब आएगा बुलावा घर छूट जाएगा जब आएगा बुलावा घर छूट जाएगा अपनों से नाता जब टूट जाएगा अपनों से नाता जब टूट जाएगा जब आएगा बुलावा घर छूट जाएगा जब आएगा भार संग सकल रक्षा करे अग्नि विघ्न हरता बुलावा घर छूट जाएगा ओम ह्रीं सवित्रे सहस्र वर्षयुक्त कृतां ज्ञाता ओम द्विचत्वारिंशत् परिसयुक्त स्थानां ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठेभ्यो हरिखं निर्पान्ति स्वाहा षष्ठी पदन्या सहस्त्र संज्ञावां ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठे नमः हरिखं निर्पान्ति स्वाहा समय से पहुंचे ओम ह्रीं एकादश सप्ततिसहस्र परमेष्ठे नमः हरिखं निर्पान्ति स्वाहा चतुश्चत्वारिंशत् पदशोभित अनुत्तरे वाटिकां धारक उपाध्याय परमेष्ठेभ्यो नमः हरिखं निर्पान्ति स्वाहा कृष्ण व्याकरण अंग धारण उपाध्याय परमेष्ठे हरिखं निर्पान्ति स्वाहा हरिखं निर्पान्ति स्वाहा ओम ह्रीं आस्ति नास्ति प्रभातपुर धारक उपाध्याय परमेष्ठे नमः हरिखं निर्पान्ति स्वाहा प्रभातपुर धारक उपाध्याय परमेष्ठे हरिखं निर्पान्ति स्वाहा प्रभातपुर धारक उपाध्याय परमेष्ठे हरिखं निर्पान्ति स्वाहा ओम ह्रीं आत्मा प्रभातपुर धारक उपाध्याय परमेष्ठे हरिखं निर्पान्ति स्वाहा सभी 56 देवियां यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। परमेष्ठे नमः हरिखं निर्पान्ति स्वाहा धारक उपाध्याय परमेष्ठे हरिखं निर्पान्ति स्वाहा ओम ह्रीं कल्याणवाद पूर्व धारक उपाध्याय परमेष्ठे नमः ओम ह्रीं प्राणवाद पूर्व धारक उपाध्याय परमेष्ठे
ओम ह्रीं अहिंसा मार्धारित साधु परमेश्वर अनघम निपाते कल्याणक होए मन सकल अमंगल दूर मुक्ति मार्ग पावे महा अष्टकरम चकचूर। जिन धर्म की कहानी सदियों से है पुरानी, ये ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है मुनियों की आरती है, ये नित नई कहानी मुनियों की अमर वाणी। नित नई कहानी मुनियों की अमर वाणी। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। जल फलादि पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। शांति शांतिधारा देवी पुष्पांजलि क्षिपामि। अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे आसाम प्रांते गुवाहाटी नगरे सूर्य पहाड़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अवसरे वीर निर्वाण संवत 2550 विक्रम संवत 2080 मासोत्तम मासे माघ मासे सुबह कृष्ण पक्षे तृतीया शनिवासरे परम पूज्य आचार्य प्रमुख साक्षी महाराज सत्संग सत्सानिध्ये अस्मिन् पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अवसरे मुनि हरिका श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मक्षयार्थ महार्घम निर्वपामेति स्वाहा। पुष्प लेकर शांति पाठ करेंगे। शांतिनाथ मुख शशि अनहारी शील गुण व्रत संयमधारी लखन 108 विराजे निर्घट नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवती पदधारी सोलमती धंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र भोज जन नायक नमो शांति हित शांति विदायक। निप टप उपन की वर्षा दुंदुभि आसन बाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी ये तो प्रातिहार्य मनहारी। शांति जिने छाद सुखदाई जगत पूज पूजो सरनाई परम शांति दीजय हम सबको पढ़े दिने पुनचार संग को। पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदम बुझा के। शिव शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीपे मेरे लिए करो शांति सदा अनूपे। संपूजकों को प्रतिपालकों को यदीन को यदि नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख वल्युत हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिल पर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे जिनवर विष को जो सदा सुखकारी। घाति कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिनराज। हाथ जोड़िए। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। सदव्रतों का सुजस के दोष टाकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तोलों से हूँ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं। तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनित चरणों में। तवलो लीन रहो प्रभु जवलो पाया न मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार। विसर्जन करेंगे। आपके पास में जो जिनवाणियां हैं पुस्तकें हैं उनको एक बार जरूर संभाल लेना। अंदर कहीं चावल के दाने आपके हाथ से नहीं गिर गए हों। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय तो प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए।
पूजा विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावों कृपा करी अपने अपने स्थान। श्री जिनवर की आशिका लीजो शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। माली जो हैं वो यहाँ से सामग्री की थालियां हटा लेंगे। हमारे स्वधर्म इंद्र, कुबेर और यज्ञ नायक ये तीनों हवनशाला में पहुंचे शीघ्रता पूर्वक जोड़े सहित। स्वधर्म, कुबेर और यज्ञ नायक तीनों ही उधर जहां हवन कुंड बने हुए हैं वहां जोड़े सहित पहुंचेंगे। मालीगण यहाँ की सामग्री हटा लें, कार्यक्रम पर ध्यान देंगे। अभी शीघ्र ही यहाँ पर महामाता की गोद भराई के कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में पूज्य संघ का प्रवचन लाभ यहाँ प्राप्त होगा। स्वधर्म, कुबेर और यज्ञ नायक तीनों इन पंडित जी के साथ में यज्ञशाला में पहुंचे, वहां हवन की विधि को करेंगे। हाँ, माली और चतर के लड़के जो हैं वो आ जाएं, यहाँ से सामग्री हटाएं और चौकियां वगैरह हटा लें। अभी माता की गोद भराई होगी और उसके बाद यहाँ पूज्य संघ के प्रवचन लाभ होंगे। सायंकाल में जिन्होंने आरती का सौभाग्य अर्जित किया है वे 5:30 बजे मंदिर जी से जुलूस पूर्वक यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ 6 बजे से गुरु भक्ति और आरती होगी। तदुपरांत प्रतिष्ठाचार्य संहितासुरी पंडित श्री हंसमुख जी जैन साहब के मंगल प्रवचन लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद गर्भ कल्याणक के बाहरी दृश्यों का मंचन यहाँ किया जाएगा। कल प्रातःकाल 6 बजे यहाँ अभिषेक पूजन होंगे और उसी के साथ में तीर्थंकर बालक के जन्म के दर्शन होंगे और उसके बाद जन्मोत्सव के दृश्य होंगे और पांडुकशिला तक जुलूस जाएगा जहां 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होगा। पांडुकशिला की व्यवस्था यहाँ पीछे बॉटनिकल गार्डन में की गई है और आप सभी से निवेदन है कि अभी तक यदि आपने जन्माभिषेक कलश नहीं लिखवाए हों तो यहाँ कमेटी से वीरेंद्र जी, मंत्री जी से संपर्क करके और कलश अवश्य लिखवा लें। उसके बाद यहाँ जन्माभिषेक से जुलूस पुनः यहाँ लौटने के बाद मध्याह्न में यहाँ पर जन्माभिषेक पूजन और हवन के कार्यक्रम होंगे। सायंकालीन सभा में गुरु भक्ति और आरती के पश्चात यहाँ शास्त्र सभा और उसके बाद तीर्थंकर बालक के पलना झुलाने के कार्यक्रम होंगे। सभी कार्यक्रमों से समयानुसार जुड़ें। धन्यवाद। गोद भराई का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर श्री गोद भराई के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था श्री दिगंबर जैन महिला समिति के द्वारा की जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि जब गोद भराई का कार्यक्रम हो तो उसे सुचारू रूप से संपन्न करवाएं और उसकी व्यवस्था के लिए श्री दिगंबर जैन महिला समिति की सदस्याएं कृपया उस समय स्टेज पे आ जाए। धन्यवाद। अभी गोद भराई का कार्यक्रम जो है वो लाइव भी रहेगा, इसलिए सभी व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से उस कार्यक्रम में जुड़ें। आप सभी ये पूजा संपन्न हो गई है। सिर्फ 8 मुख्य इंद्र वो ही स्टेज के पास रहेंगे। बाकी जो भी इंद्र और इंद्राणी जो भी है वो सभी अपने यहाँ सोफा में बैठने की कष्ट करें। आपकी व्यवस्था यहाँ
सफ़ेद सोफा और टेबल लगाई गई है, उसमें आप बैठ जाएंगे। सिर्फ 8 जो मुख्य इंद्र है और इंद्राणी है वही यहाँ स्टेज पर रहेगी, और वो भी साइड की जो कुर्सियाँ हैं वहाँ पर वो बैठ जाएंगी। धन्यवाद। अंशु एलईडी वाले ये गेट बंद कर दें। अंशु एलईडी वाले गेट को बंद करें। तीर्थंकर बालक महामाता मरुदेवी के गर्भ में अवतरित हुए और तीर्थंकर बालक के महाराजा नाभी राय और महामाता मरुदेवी उनके गर्भावतरण से 6 माह पूर्व जब सौधर्म इंद्र को इस अवतरण की जानकारी प्राप्त हुई, पूरे इंद्र सभा में हर्षोल्लास हुआ और सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जब ये जाना कि अयोध्या के नरेश नाभी राया कि महारानी मरुदेवी की कुक्षी में तीर्थंकर शिशु अवतरित होने वाले हैं, उन्होंने कुबेर को आमंत्रित करके और आज्ञा की कि हे कुबेर, उस अयोध्या नगरी में जाएं और वहां जाकर दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि करें और नगरी की सुंदरतम रचनाएं करें और उस क्षेत्र से दरिद्रता का पलायन हो जाए, ऐसा प्रयास करें। साथ ही अष्ट देवियों ने श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि आदि अष्ट देवियों ने उन महामाता के महलों में पहुंचकर महामाता की नाना तरीके से सेवा शुश्रूषा की, जिससे उनको किसी प्रकार के कष्ट का आभास नहीं होने पाए। इस प्रकार से वह समय जो निरंतर सब और सुख और शांति की स्थापना होने के साथ ही प्रवर्तित होता रहा और वहाँ उस क्षेत्र से गरीबी का पलायन हुआ। महामाता की नाना तरीके से सेवा करने के माध्यम से महामाता को किसी प्रकार के कष्ट का एहसास नहीं हुआ और कुबेर ने जब उस नगरी की रचना की और वहाँ पर रत्नों की वृष्टि प्रतिदिन 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि, पूरे दिन भर में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि। यह वृष्टि तीर्थंकर शिशु के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से ही प्रारंभ हो गई और तीर्थंकर शिशु के गर्भ में आने के बाद 9 माह तक प्रतिदिन वह रत्न वृष्टि जारी रही। यह दृश्य हमने रात की सभा में भी यहाँ देखा, अभी भीतर की विधि के साथ में भी हुआ और रात्रिकालीन मंचीय कार्यक्रमों के साथ भी यहाँ रत्नों की वृष्टि होगी। अभी महामाता के गर्भ में जहाँ तीर्थंकर शिशु का अवतरण हुआ है, वहाँ महामाता की गोद भराई का कार्यक्रम इस मंच से अभी होने जा रहा है। महामाता जिनकी गोद भराई का कार्यक्रम के बारे में अभी आपको यहाँ सूचना प्रदान की गई कि स्थानीय महिला समिति की ओर से उस कार्यक्रम की समूची व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। आप सब जिस प्रकार का क्रम यहाँ से बताया जाए उस क्रम के अनुरूप यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे और
अभी यहाँ महामाता की गोद भराई के कार्यक्रम आपको दिखाए जाएंगे और आप सबके मन में ये लालसा हो रही होगी कि हमारे द्वारा भी गोद भराई हो। गोद भराई के लिए यहाँ महिला समिति जिस तरीके की व्यवस्था अपने को बताती है उस अनुरूप अनुशासित तरीके से आपको सभी को इस गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ संपादित करना है। गीत और नृत्य के साथ में होने वाले ये कार्यक्रम जो अभी गोद भराई के कार्यक्रम होंगे और उसी के साथ में यहाँ परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, पूज्य मुनि अरिजित सागर जी महाराज, पूज्य मुनि प्रभाकर सागर जी महाराज सहित संघ के प्रवचन लाभ यहाँ प्राप्त होंगे और सायंकालीन सभा में जैसा आपको बताया गया है वैसा यहाँ गुरु भक्ति, आरती, प्रवचन और उसके साथ में उत्तरार्ध के गर्भ कल्याणक के दृश्यों के मंचन यहाँ किए जाएंगे। हेलो, आचार्य से मंच की तरफ आ रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान मंच पर पधार रहे हैं। संगीतकार जी बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वो देखो होले होले से, देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए। वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए। वो देखो होले होले से सुसंयम का पहन जामा हाथ में पीछे ले आए। वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव जी आए। वो देखो होले होले से हे जागा भाग अपना, हे जागा भाग अपना जो मिले ऐसे गुरु ज्ञानी। बोलिए आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की जय। जो बाहर हैं उन सभी से निवेदन है कि शीघ्र ही मंच से महामाता की गोद भराई के कार्यक्रम यहाँ संपादित होने जा रहे हैं। आइए हम सभी इस मंच से जुड़ते हुए महामाता की गोद भराई के उन कार्यक्रमों से लाभान्वित हों। करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ, करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। गारगी है जमीन झुक गया आसमां, आसमां आसमां करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। गारगी है जमीन झुक गया आसमां,
आसमां आसमां करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। ओ ये तो ज्ञान के सागर है, ये तो करुणा सागर है, ये तो ज्ञान के सागर है, ये ही रत्नाकर है। गारगी है जमीन झुक गया आसमां 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 करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। हेलो 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 माइक। देखिए मंच पर अभी कोई नहीं रहेगा, सारे लोग अभी जो हमारा महिला मंडल भी है ना वो अभी एक जगह बैठ जाए, पहले मंचीय कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद हम आप सबको व्यवस्था के लिए यहाँ आगे बुलाएंगे। जितने भी जो 8 इंद्र मंच पर बैठने के लिए कहा था वो इधर माता जी के साइड में आ जाए। 8 इंद्र जो हमने बैठने के लिए कहा था या माता जी के साइड में इधर आकर बैठ जाए। प्रमुख 8 इंद्र हा 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 ला 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 ला। कैसे बताए गुरुवर जो आए। एक सूचना, पंडाल के अंदर हमें एक चांदी की माला, एक सोने की अंगूठी मिली है। जिस किसी भाई की गुम गई हो वो कृपया कार्यालय में कांटेक्ट कर लें। कुबेर इंद्राणी आप जहां कहीं भी हो कृपया शीघ्र ही शीघ्र मंडप पे पधारें। गुरुवर जो आए वसुधा यो गाए। यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ महकी हवाएं ठंडी हवाएं। कैसे बताए गुरुवर जो आए वसुधा युगाए। यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ महकी हवाएं ठंडी हवाएं। वीर सेवा दल के जो लोग हैं वो कृपया स्टेज के पास आ जाएं।
सेवा दल के जो लोग हैं स्टेज के पास आ जाएं। हर्षाय 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 आपकी इंद्राणियां कहाँ हैं? इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन्होंने भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य अर्जित किया है, श्रीमान आनंद कुमार जी, रतन प्रभा जी सेठी, और जो आज के भोजन के पुण्यार्जक भी हैं और प्रायः चारों क्षेत्रों में ये दान में रत रहते हैं, ऐसे परिवार के बहुमान के लिए हम सभी जोरदार तालियों से इस परिवार की अनुमोदना करते हैं। और मालूम है पंडित जी साहब, ये परिवार वो परिवार है, अभी दिन हट्टा में पंच कल्याणक हुआ था, संपूर्ण व्यवस्थाओं में जिन्होंने सहयोग दिया। यही नहीं, इस परिवार का इतना बड़ा योगदान हिंदुस्तान में हर जगह है। अगर किसी से भी कह दिया जाए, इस परिवार का नाम ले दिया जाए, जो माता बनकर आज यहाँ पर यह सौभाग्य प्राप्त किया है, संपूर्ण समाज से निवेदन करूंगा, एक बार उनके सम्मान में दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हेलो, साउंड वाले भैया एक माइक का स्टैंड लेकर के इधर आ जाओ, और संगीतकार जी तब तक भजन की 2-4 पंक्तियां करेंगे। और साउंड वाले भैया, आइए आप सभी गोद भराई का दर्शन और गोद भराई करने के लिए लालायित और तत्पर हैं। यहाँ ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिराज अरिजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिराज प्रभाकर सागर जी महाराज सहित चतुर्विध संघ सानिध्य में हो रहा है। यहाँ संघस्था परम पूज्य हरिका प्रतिज्ञा श्री माता जी के चरणों में वंदनी अर्पित करते हुए आज के इस गर्भ कल्याणक एवं गोद भराई के अवसर पर हम सभी को आपका मंगल मार्गदर्शन आशीष प्राप्त हो। परम पूज्य हरिका प्रतिज्ञा श्री माता जी। सभी लोग शांति का परिचय देंगे। सभी लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों को जोड़ लेंगे। अभी कुछ ही पल में वो प्रक्रिया चालू होने वाली है जो बहुत लोग तरसते हैं उसके लिए। उससे पहले कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि गोद भराई क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए अपने प्यारे प्यारे हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवानी वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत आद्यो,
जैने धर्मोस्तु मंगलम। यस्यं से भवति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। बोले गुवाहाटी के मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। आपकी जयकारा में जोर नहीं है, जयकारा लगाएंगे। सबने भोजन किया है ना शाम का, दोपहर का भोजन, तो जयकारों के साथ परिचय देते हुए बोले महावीर भगवान की। आचार्य श्री अक्षर पुष्पदन सागर जी महाराज की। अहिंसा तीर्थ वेद इटावा गौर मम गुरुदेशी प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज की। पंच कल्याण महामहोत्सव की। गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज गर्व कल्याण की उत्तर क्रिया है। पूर्व क्रिया कल सबली ने देखी थी कि माँ ने 16 सपने देखे थे। आज उत्तर क्रिया चल रही है अंदर, और अभी कुछ देर आपको यहाँ पर गोद भराई का अवसर मिलेगा। आचार्य भगवान ने सुबह ही आपसे गर्व कल्याण के बारे में चर्चा की थी। हम गर्व संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि गर्व संस्कार क्यों करना चाहिए, क्यों ये पद्धति को अब जागृत अवस्था में लाए हैं, क्यों इस सांस्कृतिक अवस्था को, संस्कार की जो अवस्था है वो अब प्रचलित क्यों हो गई है। पहले के लोग गर्भ संस्कार नहीं कराते थे क्योंकि वे स्वयं ही संस्कृत हुआ करते थे। आचार्य भगवान ने, जो हमारे यहाँ सब साधुगढ़ बैठे हैं, उनकी सब माताएं ग्रस्त जीवन की जितनी माताएं हैं, हम माता जियों की हो या आचार्य भगवान की हो या मुनि महाराज जी की हो, सबकी माँ धन्य है जो हम सबको जन्म देकर इस मोक्ष मार्ग में लगा दिए। सबसे बड़ा संस्कार दिखाई देता है। वो संस्कार माँ ने हम सबको देकर इस लाइन में तो पहुंचा दिया, और वो धर्म की ध्वजा फहराने के लिए आचार्य भगवान ने हम सबके ऊपर दीक्षा के संस्कार कर कर हमको इस मार्ग में शिक्षा देकर अध्यात्म की ओर बढ़ाकर इस लायक बना दिया कि आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भ संस्कार क्यों होना चाहिए, क्या मतलब है गर्भ संस्कार का, ये पद्धति क्यों रखी गई है। काफ़ी लोग आते हैं, हमें आचार्य भगवान ने, बड़े उपकार है आचार्य भगवान का, जो ये विद्या हमको सिखाई, पूरे संघ को सब कुछ सिखाया है, ऑलराउंडर हर चीज़ सिखाई है, लेकिन जो काम करना है वो किसी एक को हर चीज़ व्यवस्था को संभालने का अवसर दिया है। तो हम बड़े पुण्यशाली हैं, बहुत उपकार है आचार्य भगवान का कि मुझे गर्भ संस्कार की क्रिया सिखाई। ग्रंथों के माध्यम से, माता जी के माध्यम से, रचना दीदी ने भी हमको सिखाने का प्रयास किया है। तो वो पद्धति ऐसी है कि गर्भ संस्कार क्यों होना चाहिए। पहले के लोग सहज रहते थे, धर्म ध्यान करते थे, कोई अटरम सटरम नहीं खाना, कोई आलतू फीते चीज़ें नहीं करते थे। अब क्या हो गया कि जैसे ही जीव गर्भ में आता है, घर में खुशहाली आ गई। कहाँ जाते हैं आप लोग, घर में खुशी आ गई है, चलते हैं पार्टी बनाने के लिए, चलते हैं अपन सबको है ना निमंत्रण करके अपना आयोजन करते हैं। कभी सोचा कि जीव आया है, वो जीव आने के बाद हमारे मन कैसे होना चाहिए। जब कोई लेडीज कोई जोड़ा आता है, हम उसके संस्कार करते हैं तो उससे इतना ही कहते हैं कि आपके गर्भ में जीव जो आया है, पहला भाव आपका क्या था। उससे हम जो जोड़ा आता है उस महिला से हम पूछने का प्रयास करते हैं, जो जीव आपके गर्भ में आया उस अवस्था में आपके भाव क्या थे। तो आजकल की भाभी लोग बोलती हैं कि उस समय तो ऐसे भाव खुशी के होते हैं कि हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं घर में, लेकिन मंदिर जाने के भाव नहीं होते हैं। इतने आलतू फालतू खर्चा कर देंगे हर चीज़ों में, लेकिन धर्म की ओर नहीं बढ़ते। क्यों? सिंगल पीस हो गए हैं।
जॉइंट फैमिली में रहते नहीं तो संस्कार कहाँ से आएंगे? पहले के लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पता चलता है, तो बहू से कहती है बहू देखभाल कर चलना, अब तुम्हें अकेला नहीं जीना है, तुम्हारे अंदर एक जीव आ गया है, उसको भी देखभाल कर उसका जीवन यापन करना है। आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों को सिखाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं ग्रंथों के माध्यम से कि जब भी बीज लगाते हैं उपयोग करते हैं, वैसे ही जब गर्भ में जीव आता है उस माँ का जो मस्तिष्क है उस बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ जाया करता है। हम लोग आचार्य भगवान से सुबह क्वेश्चन किया था कि आचार्य भगवान जब जीव गर्भ में ही आता है तो इतना बड़ा तो होता नहीं, आया तुरंत उसकी पर्याप्ति कैसे पूर्ण होती है? तो इतना अच्छा आंसर दोनों महाराज जी ने और आचार्य भगवान ने भी दिया कि बेटा जब वो जीव जैसे ही गर्भ में आता है उसकी 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। कितनी पर्याप्ति होती है? 6। जो स्वाध्याय प्रेमी होंगे उनको नाम अवश्य मालूम होंगे। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, 5वीं भाषा पर्याप्ति, 6वीं मन पर्याप्ति। 6 पर्याप्ति एकदम एक समय भी नहीं लगता, अंतिम मुहूर्त में वो जीव की 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, उसके मन नहीं आया, उसके अभी इंद्री नहीं निकली, अभी श्वास धीरे धीरे चालू भी नहीं हुई, वो अभी आचार्य भगवान ने सुबह बताया ताकि 7 दिन में वो बूंदे के समान रहते, फूल को पानी की बूंद होती है उस प्रकार वो जीव 7 दिन में रहता है। तो कैसे 6 पर्याप्ति पूर्ण करेगा? उसके कुछ है नहीं। तो आचार्य भगवान ने सुबह बताया वो पर्याप्ति ये नहीं कि वो बड़ा हो गया, उसके मन हो गया, पर्याप्ति का अर्थ है उसकी वो शक्ति उसके अंदर पहुंच गई है। जीव के अंदर वो शक्ति इतनी प्रकार पहुंच गई, वो जीव अब वृक्ष बनने की ओर पर है। तो इसलिए हमें जैसे ही गर्भ में जीव आया वैसे ही अपनी भावना को, आध्यात्मिकता को, अपने शारीरिक बल को, ये तीनों को साथ में रखकर अपने 9 महीने को गुजारा करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं आप लोग? 9 महीने क्या करते हो? बच्चा आया, पहला महीना हुआ, फोटो खिंच गई, चलो भैया वो होता ना बेबी शावर, तो फोटो खिंचाते हो। बेबी शावर क्या मतलब? जो आप फोटो खिंचा रहे हो, आचार्य भगवान ने सुबह बताया कि उसकी आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है। आंखों पर भी क्यों? तुमने बेबी शावर कराए, खूब एंजॉय से किया, ये नहीं भगवान के पास जाकर हमने विधान कराए, हमने आहार दिया, हमने बड़े बड़े मतलब आध्यात्मिक कार्य किए, शास्त्र पढ़े, वो कुछ तो होता नहीं आप लोगों से। चलो पार्टी मनाने चलते, चलो बेबी शावर करते, ये आजकल की विकृति होने लग गई है। इसके कारण आचार्य भगवान ने ग्रंथों में भी कहा कि गर्भ संस्कार की क्रिया अवश्य होना चाहिए। तो वो पद्धति हमने आचार्य भगवान से सीखकर कम से कम गुवाहाटी में 50 जोड़े के हम संस्कार कर चुके हैं, और कल भी एक खुशखबरी आ गई कि माताजी गर्भ संस्कार करना है। तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है जो हमें एक क्रिया सीखकर हम आप लोगों के ऊपर करते हैं। कई उदाहरण, कई चमत्कार देके हमने आचार्य भगवान, जब हम नहीं थे, 2006 की बात है, हैदराबाद में, कई लोग हैदराबाद से आए होंगे, वहाँ की घटना है कि आचार्य भगवान के द्वारा मुख्य कलश जिसके घर पे गया, जैसे ही कलश गया, आचार्य भगवान ने कोई क्रिया बताई होगी उनको क्रिया करने के बाद उनके घर में खुशी आ गई। कितने साल बाद? 15 साल बाद उनके घर में खुशी आ गई। 15 साल बाद उनके गर्भ में जीव आया और इतनी खुशी हुई, तुरंत उन्होंने खबर की, आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद से मेरे घर में खुशी आ गई। उनके घर में लड़की होकर उस लड़की का नाम खुशी रख दिया। हैदराबाद में परिवार है, जाना माना परिवार। और दूसरी घटना, हम माताजी, कल हमने पूछा माताजी और आप
बहुत सालों से माता आचार्य का पंचकल्याणक था, अहिंसा अतीत कुनैरा का। कई लोगों ने देखा है, वहाँ इटावा गए थे, उस तीर्थ का पंचकल्याणक चल रहा था, गर्भ कल्याणक का दिन था। ऐसी गोद भराई हो रही थी और आचार्य भगवान ने प्रवचन में कहा था कि जिसकी को सुनी होगी वो अपने घर से नारियल और जो सामान है वो लेकर आना, और माँ की गोद भराई करके जो वो दे माँ वो उसको आप ग्रहण करना, आपको सब कुछ हो जाएगा। श्रद्धा करनी पड़ेगी, श्रद्धा से ही परमात्मा की आस्था होती है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। कई लोगों को बोला तो कुछ लेडीज लोगों ने ये प्रक्रिया की, आचार्य भगवान के माध्यम से उनने जो प्रवचन में कहा वो सारा सामान लेकर भी आई, गोद भराई की माता की, जो भी सामग्री लाए थे उसके बाद उसको ग्रहण किया। और 2 साल बाद अभी कुछ महीने पहले दीदी के पास खबर आई कि आचार्य श्री के माध्यम से आशीर्वाद से उसको गर्भधारण हो गया। ये चमत्कार हमने साक्षात देखा है। और एक साक्षात, ये चमत्कार उनका नहीं है, ये आपकी श्रद्धा का चमत्कार है। गुवाहाटी की घटना, सच घटना हम बताते हैं आपको। हमने एक लेडीज के संस्कार किए, उसका 5वां महीना था। उसने कहा किसी से कहना नहीं, लेकिन आज अवसर मिला गर्भ संस्कार की क्रिया का तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुवाहाटी की एक लेडीज थी, उसने गर्भ संस्कार करा लिया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जा रही थी, कही माता जी आशीर्वाद दे दो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। तो हमने कि आशीर्वाद है चले जाओ। तो वो डॉक्टर के पास जैसे कि उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, सब कुछ कराने के बाद डॉक्टर ने बोला ये बच्चा आपका ठीक नहीं है, आपको गर्भपात कराना पड़ेगा। वो सुन के रोने लग गई, दंग रह गई, ये क्या हो गया। वो आई, दोबारा हमसे पूछा माता जी क्या हो गया, संस्कार तो अच्छे हुए, सब कुछ हुआ, ये बच्चा कैसे हो, मतलब आज की विकृति है ना, सर बड़ा पैर पतले, ऐसी विकृति जैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो उसने कहा, उन्होंने डॉक्टर ने कहा आपको गर्भपात कराना पड़ेगा, आपका बच्चा अच्छा नहीं है। तो हमने कहा अभी रुको, अभी कुछ नहीं, अभी 10 दिन बाद आपका ट्रीटमेंट फिर से दोबारा चेकअप के लिए बुलाया जाएगा, तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आप जाना, सब अच्छा होगा। वो रोने लगी, माता जी क्या करें, टेंशन हो रही है, कैसे होगा। तो हमने कुछ चिंता नहीं करो, आचार्य श्री का आशीर्वाद सब कुछ अच्छा होगा। वो आचार्य श्री के पास गई, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं कहा कि बोला कि गर्भपात नहीं करा, कुछ नहीं, बोला आशीर्वाद है, दोबारा आप चेकअप कराओगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो 10 दिन बाद दोबारा चेकअप के लिए गई और बिल्कुल नॉर्मल बच्चा दिखाई पड़ा और इतनी खुश हो गई कि आज वो खुशी के मारे पागल हो गई। और उसके यहाँ लड़का हो गया और इतनी 2 लड़की 3 लड़की के बाद लड़का हुआ। आचार्य श्री का चमत्कार गुवाहाटी में हुआ हमारी नजरों के सामने। ये चमत्कार आपकी श्रद्धा का, और आचार्य श्री बस आशीर्वाद देती हैं, वो कोई टोना पोना नहीं करते, वो केवल बस सब अच्छी श्रद्धा रखने से व्यक्ति का अच्छा कार्य हुआ करता है। आपकी श्रद्धा झूठी होगी तो कुछ भी कार्य करो धर्म का सब व्यर्थ है। जो चमत्कार गुवाहाटी में पंचकल्याणक हो रहा, कई विघ्न है, लेकिन आचार्य श्री की श्रद्धा थी कि वो पंचकल्याणक होगा, अवश्य होगा। कितनी स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पंचकल्याणक फरवरी में कर लेंगे। लेकिन आत्मबल आचार्य श्री का हम लोगों ने देखा कि वो वहाँ से वो बीमारी से नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, केवल थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो गया था बस। और लोगों का क्या लग गया, कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं, लेकिन उनका आत्मबल और गुरु के प्रति श्रद्धा जो थी वो इसी कारण से वो अच्छे स्वस्थ होकर ये पंचकल्याण का महोत्सव मना रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव का चमत्कार हमारे जीवन में भी घटा, आप लोग कई श्रावकों के जीवन में भी घटा होगा, वो बस कह नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव करते कुछ नहीं है, आशीर्वाद से ही भक्तों के अंदर चमत्कार, उनका जीवन धन हो जाया करता है। बस समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इतना कहेंगे कि गर्भ संस्कार पूर्वक ही अपना जीवन होना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की जय। सकल चतुर्विद संघ की। आइए भाइयों, गोद भराई के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, आनंद के साथ बोलिए।
जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, जरा दो चश्मा वाली आंटी पीछे बैठी हाथ नहीं उठा रही, उसे उसके पड़ोसी की कसम, पड़ोसी खतरे में आ जाएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए आचार्य प्रमुख सागर महाराज की, मुनि संघ की, आप सबकी। अपनी जय खुद, ऐसे खुदा कोई बात नहीं, अप्पा सुपरमप्पा आत्मा ही परमात्मा है। भाइयों, भगवान गर्भ में आ चुके हैं और गर्भ में आने के बाद सबसे पहला काम होता है माता की चौक पुराई का। और चौक पुराई का काम कौन करता है? वो कोई सौभाग्यशाली महिला होती है, कोई पुण्यशाली महिला होती है जो सबसे पहले गर्भ में आए हुए भगवान को चौक पुराई की रस्म करे। मैं चाहूंगा कि कोई भी 3 महिलाएं स्टेज पे आ जाओ जो सौभाग्यवती हो। जल्दी कोई भी 3 आ जाओ, उठ के नीचे से ऊपर 3 बस, जल्दी आ जाओ। 3 चाहिए, 3 जल्दी आ जाओ। 3 कोई भी 3 इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती हैं। खड़े हो जाओ यार, ऐसे खड़े हो जाओ बस। एक इसका स्टैंड है भैया, उठा लेना। ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। जो चौक पुराई की, ओ दीदी बातें नहीं करो, ऐसे खड़े हो जाओ बस सीधे लाइन से। 3 आ गए, चलो 2 और आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 2 जल्दी आ जाओ। जो पहले आ जाएगा उसे सौभाग्य दे देंगे, जो पहले आ जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7, पीछे हो, आ जाओ। आप भी आ जाओ, हम क्यों रोके। 8 हो गए। 1 2 3 4 5, मंच वाले भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं। 8 हो गई। 9 10, अरे आ जाने दो गार्ड साहब, आ जाने दो, आ जाने दो। 11 12, बस करो बाबा, हम रोक नहीं रहे, बस करो। 1, इधर पीछे किसको, पीछे, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पीछे हो जाओ। 14 ठीक नहीं है, 17 कर लेते। 3 और आ जाओ जल्दी जल्दी। 3, जो पहले, जो सौभाग्य चाहता हो, जो दौड़ के आएगा उसे पहले सौभाग्य दे दिया जाएगा। चलो, अरे आ जाने दो, मत रोको बेचारो, इतनी भावना लेकर आ रही, हम क्यों रोके उनको। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 2 और आ जाओ जल्दी। 2 कोई भी जल्दी, जो दौड़ के आए फटाफट। 2 चाहिए, 2 और आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे आ जाओ, तुम आ जाओ। आए आए ना भी राजा, आए आए ना भी राजा, ओ जगन अयोध्या के महाराजा, अयोध्या के महाराजा, आए आए ना भी राजा, आए आए ना भी राजा। संग मरु माता, संग मरु माता, मरु माता। देखिए सारी जनता महाराज नाभि राय और मां मरु देवी का अभिवादन कर रहे हैं, और वह भी उनको हाथ उठा करके संकेत दे रहे हैं। ओ अनगन अयोध्या के महाराजा, आए अयोध्या के महाराजा, आए आए ना भी राजा, आए आए ना भी राजा। आई देखो राजा, आई देखो राजा, आई देखो राजा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। और सिंहासन पर बैठे राजा, और सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। आए रानी राजा, आए रानी राजा, अरे आए रानी राजा, आए रानी राजा। सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। बैठे रानी राजा, बैठे रानी राजा। देखो, कैमरा वालों से मेरा एक निवेदन है, अब आप लोग पीछे हट जाइए, क्योंकि पब्लिक को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको देखने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए।
पीछे हो जाइए। दूर से भी जूम करके बन सकता है, दूर से भी जूम करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। और सबसे पहले देखो, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आनंद जी बाबूजी जब दिन हटा में थे और पूरे पंच कल्याणक की जवाबदारी हमारे आनंद जी बाबूजी और रत्न प्रभा जी पर थी। आज वहां जो सौदर मित्र बने थे आज यहां उपस्थित है, और एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए अब चलते हैं गोद भराई की ओर। इनके मायके पक्ष के लोग और ससुराल पक्ष के लोग दोनों इधर आ जाओ। ससुराल पक्ष के लोग और मायके पक्ष के लोग आ जाइए दोनों। ओम भाई, इस माइक को बंद नहीं करना। नंबर याद करो, इसका कितना है, इसका नंबर कितना है, तो इसको बंद नहीं करेंगे। उमेश भाई, उमेश भाई, हाँ गुरुदेव। माता की गोद पहले माता जी संस्कार करेंगे, हाँ हाँ, उसके बाद हम श्रावकों को ओके गुरुदेव, है ना। हमारी जो भी माता जी हैं सब इधर आओ एक बार, सभी माता जी एक साथ आएंगी। आप देखिएगा आज जगत माता 3 लोक की माँ बनने वाली है, और 3 लोक की माँ बनने के संस्कार उसके होने जा रहे हैं। माँ के संस्कार तो कोई माता ही कर सकती है। और विचार करके रखना, उस गर्भ के अंदर जो जीव आ रहा है, एक गर्भ में जो जीव आ रहा है वो 3 लोक का नाथ होने वाला जीव आ रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अनुमोदना कर लेना। ख्याल करके रखना, आप अपने बेटे को पता नहीं क्या बनाते हैं और आप अपने बेटे के लिए क्या ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो माँ को मालूम है मेरा बेटा तीर्थंकर होने वाला है। फिर भी माँ उस तीर्थंकर के बच्चे, गर्भ में आए बच्चे का कैसे सम्मान कर रही है। सभी माता जी लोग जाएंगी, मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा, उसके बाद वहां पर स्थापना, वहाँ उनके पास से इधर दो, भागचंद जी इधर दीजिएगा। सभी माताएं वहां पहुंचे और बहुत से लोग ने मुझसे बोला था, आनंदीलाल रतन प्रभा माता को कैसे माता बनाएं। माता जी करेंगे, ये माता जी को देंगे सरसों और लौंग, कैसे माता बनाएं। मैंने कहा 3 लोग के जन्म देने वाले मां बनने वाली है, आप पुण्य कमा के अनुमोदना कर लो। स्थापना निक्षेप से हम उन्हें मां बना रहे हैं, और स्थापना निक्षेप के माध्यम से आज उनके गर्भ के अंदर 3 लोग के जन्म, 3 लोग का तारनहार आने वाला है। 3 लोग का तारनहार वहां पहुंच रहा है। ओम ह्रीम गर्भ गर्भ स्थापनम करोमि स्वाहा सम्मतनान दंसन वीरि सुंदवे अपकरणम अगलोक मब्बावाम अटकण हो सिद्धानम तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धया नानामि दर्शनम सिद्धे से सन ओम स्वामी इच्छामि अंते सिद्धभक्ति कौसको गौत सलोचन समनान समदंसन समजितालम 8वीं कालम अटगुण संपन्नानम ओटुलो ऐठी बैठियाणम तब सिद्धानम न सिद्धानम संयम सिद्धानम चरि सिद्धानम अतीता नागत वर्तमान काल तो सिद्धानम सब सिद्धानम से निंज कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नो स्वामी लोक को कमक को ओइलाओ सुही गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओम ह्रीम माता गर्भ तीर्थंकर